हाय दोस्तों, वेलकम फिनिक्स सीएनसी स्किल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पार्ट ऑफ सीएनसी मशीनें देखने वाले हैं। सीएनसी मशीन के कौन से पार्ट है और क्या क्या काम करते, सब डिटेल्स में वीडियो के माध्यम से बताने वाला। पहला है एयर कंडीशनर। इस मशीन के कंट्रोल यूनिट में रहने और भागों को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर इस्तेमाल किया जाता है। ये पीएलसी पैनल बोर्ड के अंदर रहता है, जो पीएलसी को ठंडा रखने का काम करता है टोटल। उसके बाद वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये सप्लायर एक जैसा करने के लिए 3 फेजों वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर इस्तेमाल होता है। तीनों फेजों की तरफ से ये सप्लाई समान रूप से मशीन को दिया जाता है, उसको स्टेबलाइजर बोलते हैं। उसका 210 ये रेंज रखना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो तीसरा है कंप्यूटर कंट्रोल पैनल, जो सामने रहता है सीएनसी में प्रोग्राम करने के लिए और मशीन को पूरे हलचल नियंत्रण में लाने के लिए संगणकीय कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। उसे कंप्यूटर कंट्रोल पैनल कहा जाता है, जो हम ऑपरेटर करते वक्त यूज़ करते हैं टोटली, तो उसको कंप्यूटर कंट्रोल पैनल कहा जाता है। तो 4 नंबर जो है सर्वो मोटर, जो सीएनसी मशीन पर स्पिंडल स्पीड के लिए और हर एक एक्सेस के हलचल के लिए स्वतंत्र हल्के या कम भार की एसी डीसी सर्वो मोटर इस्तेमाल किया जाता है। वो स्पिंडल और एक्सेस को ही बिठाया जाता है, बाकी का सिंपल मोटर रहता है, कूलेंट का, हाइड्रोलिक का। फिर लीनियर मोशन गाइड वाइज, मतलब सीएनसी मशीन पर इसकी वजह से किसी भी भागों की हलचल जल्द और कुशलता से होती है। मतलब वो स्लाइडिंग के बॉल स्क्रू के ऊपर बिठाया जाता है, स्लाइडिंग के लीनियर मोशन गाइड बोलते हैं, जो एक्सेस को लेके प्रोग्राम वैल्यू के वजह से मूवमेंट होता है फास्ट तेजी से। फिर बॉल लीड स्क्रू बोले तो सीएनसी मशीन पर लीड स्क्रू और बॉक्स नट के बीच में बैकलेस न रहने की वजह से प्रोग्राम में दिए गए कमांड के अनुसार टूल 1 माइक्रोन की तक की एक्यूरेसी हलचल करता है। उसे सीएनसी मशीन एक्यूरेसी लाने का काम बॉल लीड स्क्रू करता है। तो एक सीएनसी मशीन का 1 माइक्रोन एक्यूरेसी रहता है। तो लुब्रिकेशन सिस्टम, ये सीएनसी मशीन पर रहने वाली सभी स्लाइडिंग जो भागों को हलचल एक बार होती रहती है, इसलिए इनको स्लाइडिंग हर बार लुब्रिकेशन की आवश्यकता रहती है। तो ये लुब्रिकेशन सप्लायर का काम करता है। टरेट हेड माने सीएनसी टर्निंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल फिक्स किए जाते हैं, उसे टरेट हेड बोलते हैं। टूल ब्लॉक हम बिठाते हैं, उसको 1 से 8 नंबर टूल टरेट हेड को बिठाए जाते हैं टोटल। टूल मैगजीन, ये वीएमसी मशीन पर टूल मैगजीन डिश या रोटरी टाइप का रहता है। उसमें हम टूल बिठाए, ज़्यादा जैसे जैसे मशीन एडवांस होती जाती है वो मैगजीन में कन्वर्ट होता है। पहले रोटरी टाइप होता है, ये रोटरी टाइप में 1 से 25 टूल बैठते हैं, मैगजीन में ज़्यादा बैठते हैं। ऑटोमेटिक टूल चेंजर एटीसी, वीएमसी में स्पिंडल में रहने वाले टूल को निकाल कर वापस टूल मैगजीन में बिठाने के लिए एटीसी का इस्तेमाल किया जाता है। वो एटीसी और स्पिंडल के बीच में रहता है, इधर का टूल उधर, उधर का टूल इधर लाने का काम ये एटीसी का रहता है टोटल, ये ध्यान रखना चाहिए। ये एचएमसी और वीएमसी मशीन के ऊपर एक पैलेट पर बिठाए गए जॉब को ऑपरेशन शुरू रहते, दूसरे पैलेट पर दूसरा जॉब सेट किया जाता है। उसके लिए डबल पैलेट बेड का यूज़ किया जाता है। ये वीएमसी एचएमसी मशीन पे ज़्यादा रहता है, टोटल एचएमसी मशीन पे ज़्यादा रहता है। एक टूल क्लैम्प करते वक्त दूसरा उधर वर्किंग करता है टोटल, तो ऐसे डबल पैलेट यूज़ करते हैं टोटली। रोटरी टेबल, वीएमसी मशीन के ऊपर हेलिकील कटिंग के लिए रोटरी टेबल इस्तेमाल किया जाता है। ये रोटरी टेबल 360 डिग्री एंगल में घूमता है, तो वो उसके ऊपर हम क्रॉस ड्रिलिंग, क्रॉस मिलिंग, क्रॉस स्लॉटिंग, ऐसे अलग अलग प्रकार के साइड में रोटरी चेक में बिठाया जाता है। उसके आधार के ऊपर हम ये काम करते हैं, वीएमसी मशीन के ऊपर ये यूज़ करते हैं। हाई स्पीड स्पिंडल, इसलिए सीएनसी मशीन में हाई स्पीड इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पीड से जॉब घूमता है, इसलिए उसको स्पेशल हाई स्पीड स्पिंडल बिठाया जाता है सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर या वीएमसी एचएमसी मशीन के ऊपर, ध्यान रखिए। प्रोब, मतलब वीएमसी एचएम मशीन को टूल ऑफसेट बराबर सेट मशीन पर प्रोब के आरंभ में ही बॉल होता है। इस बॉल का स्पर्श जॉब के हर पॉइंट
करके ऑफसेट सेट किया जाता है। वो बॉल रहता है, बॉल हर ऑफसेट लेते वक्त हर पॉइंट में टच करने से क्या होता है, सिग्नल मिलता है, तो उससे आपको पता चलता है कि इधर पॉइंट मिल गए, तो उसके आधार के ऊपर XYZ हम ऑफसेट आसानी से ले सकते हैं। इसमें दूसरा टूल कटर लगाने से क्या होता है, रिस्की होता है, टूटने की संभावना होती है, तो ये प्रोब अच्छा है ऑफसेट लेने के लिए। ये VMC HMC में यूज़ करते हैं। पैलेट्स, ये HMC पैलेट बिठाए गए जो आपका ऑपरेशन शुरू हुआ, दूसरे पैलेट दूसरा जो आप सेट किया जाता है वो VMC HMC मशीन पे ऊपर पैलेट्स डबल पैलेट्स यूज़ किए जाते हैं। डबल जॉब मतलब टाइम बचाने के लिए, समय बचाने के लिए पैलेट डबल होने का फ़ायदा होता है, तो जल्द से जल्द आपका जॉब होता है। एक वर्किंग करते समय दूसरा आप क्लैंपिंग कर सकते हैं टोटल। टूल प्रेस्टर मतलब VMC मशीन में टूल लंबाई और डायमीटर नापने के लिए टूल पी सेंटर का साधन का इस्तेमाल होता है। वो ऑटोमेटिक उसका हाइट मापा जाता है और डायमीटर माप के आप ऑफसेट में देकर आसानी से मतलब ऑफसेट लेने का समय बच सकता है। टोटली VMC HMC पे काम होता है। सेफ्टी गार्ड, CNC मशीन के इन पार्ट में ऑपरेटर को होने वाले अपघातों से बचाने के लिए CNC मशीन के सेफ्टी गार्ड इस्तेमाल किया जाता है, जो साइड में डोर रहता है और साइड में हर वक्त सेफ्टी गार्ड बिठाया हुआ रहता है, क्योंकि बाहर जॉब आना नहीं चाहिए, ऑपरेटर को धोखा नहीं होना चाहिए बोल के दिया जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम, ये CNC VMC मशीन जॉब पकड़ने के रहने वाला चेक टेलीस्टॉक टरेट है। टूल वाइज पकड़ने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रेशर रहता है, हाइड्रोलिक प्रेशर, वो बार के आधार के ऊपर हम उसमें प्रेशर दे सकते हैं, जॉब पकड़ के रह सकते हैं टोटल। PCMCA कार्ड मतलब CNC का डाटा पैरामीटर लैंडर डायग्राम और मशीन प्रोग्राम एक मशीन दूसरे मशीन पर ले जाने के लिए PCMD कार्ड का इस्तेमाल किया। ये कार्ड से आप प्रोग्राम बाहर दूसरे मशीन का ये चालू मशीन में डाल के आप तुरंत प्रोग्राम बनाने का समय बच सकता है, बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है कार्ड द्वारा। चिप कन्वेयर, CNC मशीन के अंदर पड़ी हुई चिप्स पर ऑटोमेटिक बाहर लाने के लिए चिप कन्वेयर की व्यवस्था की जाती है। इसलिए चिप कन्वेयर ऑटोमेटिक वो ये रहता है, चेन टाइप रहता है, मोटर टाइप रहता है या कोड टाइप रहता है, तो आप वो बर निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। कूलेंट सिस्टम, CNC मशीन टूल जो आपके ऊपर कटिंग काम करते समय कूलेंट इस्तेमाल करने से टूल और जॉब जलता नहीं। पानी वाटर प्लस ऑयल से कूलेंट बनता है और कूलेंट लेवल बराबर मिनिमम 5% रखना चाहिए, तभी आपका जॉब रेस्ट नहीं होगा, टूल इंसर्ट लाइफ देगा। टोटली ऐसा ये रहता है टोटल। तो दोस्तों मैंने आपको 21 ऐसे टाइप ऑफ पार्ट ऑफ CNC मशीन के बारे में बताया, आपको समझ में आएगा। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।